नमस्कार दोस्तों, विनोद देवव्रत की ओर से आप सभी का स्वागत है आज की फ़्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट के शुरू होने से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट देखेंगे और जानकारी लेंगे कि कैसे एयरपोर्ट की वजह से कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है। वहीं एयर इंडिया ने अपनी फ्री सेवा को 30 जून तक आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा आज के सवाल जवाब में शामिल है वैक्सीन लेकर और बिना वैक्सीन के सऊदी जाने से जुड़े कई अलग अलग सवालों के जवाब, नया वीज़ा, ओमान की फ़्लाइट, वैक्सीन सर्टिफिकेट में पासपोर्ट नहीं जुड़ने पर क्या होगा, ऐसे ही और भी सवालों के जवाब आज आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। दोस्तों, जहां एक और देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर दूसरे देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। सिंगापुर और ताइवान में अब इस नए वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण अब ये देश आंशिक रूप से दोबारा लॉकडाउन लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये नया वायरस एयरपोर्ट के माध्यम से आया है, जिस पर BBC न्यूज़ हिंदी की ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि नया वेरिएंट एयरपोर्ट से ही आया है। जहां पहले क्वारंटीन सिस्टम के आसपास काम करने वाले एयरपोर्ट कर्मचारी पहले संक्रमित हुए, फिर उनसे आम जनता में संक्रमण फैल गया। अब फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लग गया है और एक साथ केवल 2 लोग ही मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें अपने देश की, तो अब देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। हालांकि केस धीमी गति से कम हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। वहीं बीते 24 घंटों में 1,86,364 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 3,660 लोगों की जान चली गई। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एयर इंडिया से। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच में कई देशों में इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर प्रतिबंध लागू हैं। देश में भी ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगने की वजह से पहले से ही यात्रा के लिए एडवांस में टिकट बुक करने वाले लोगों को अपना सफ़र कैंसिल करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें टिकट कैंसिलेशन चार्ज की चिंता सता रही है। ऐसे में एयर इंडिया ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सरकारी एयरलाइन कंपनी ने अपने यात्रियों को राहत देते हुए टिकट रीशेड्यूल की सुविधा फ्री में दी है। यानी जिन यात्रियों को देश में या देश से बाहर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो अब बिना कोई एक्स्ट्रा शुल्क दिए यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। ये फ्री डेट चेंज सेम क्लास में लागू रहेगी। क्लास चेंज करने पर फिर डिफरेंस देना होगा। अगला अपडेट आ रहा है नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटों से। दोस्तों, नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट पर लगाए गए बैन को अब एक बार फिर से 30 जून तक आगे बढ़ा दिया है, जिसकी जानकारी DGCA ने दी है। यहाँ आप स्क्रीन पर DGCA के द्वारा किया गया ये ट्वीट देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अब नॉर्मल रूप से इंटरनेशनल फ़्लाइट को शुरू करना भारत के अकेले के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल फ़्लाइट तब भी शुरू हो सकती है जब रिसीविंग कंट्री भी इसके लिए राजी हो, जो कि अभी कोई भी कंट्री राजी नहीं है। इसलिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट पर बैन को आगे बढ़ाया गया है। दोस्तों, एयरलाइन से जुड़ी आज के ताज़ा खबरों को देखने के बाद अब बारी आती है कल की डेट में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की। तो आज का पहला सवाल लेते हैं अहमद आलम का, जो पूछ रहे हैं कि सर जी, अगर एक भी डोज वैक्सीन नहीं ली है तो क्या सऊदी नहीं जा सकते? भाई, सऊदी अरब की सरकार ने अभी फ़्लाइट्स को भारत के साथ शुरू करने की तारीख नहीं बताई है और न ही उसने ये कहा है कि भारत के लोगों को वैक्सीन लेना ज़रूरी होगा, लेकिन वो अपने देश के नागरिकों को कोरोना महामारी के चलते बिना वैक्सीन के ट्रैवल नहीं करने दे रही है। तो यहाँ ये संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं कि जब फ़्लाइट्स भारत के साथ भी चालू होगी तब वैक्सीन के बिना नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि अगर सऊदी सरकार ने बिना वैक्सीन के आपको अपने देश में आने की परमिशन दे दी तो अच्छी बात है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। दूसरी ओर अगर उसने सिर्फ वैक्सीन लेने वाले लोगों को ही अनुमति दी और आपने वैक्सीन ली होगी तो ही आप जा पाओगे। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली होगी तो आपको फिर आगे वेट करना पड़ेगा। आगे रविंद्र सारा लिखते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया में लगवाया और सऊदी जाने के बाद कोविशील्ड नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ भाई, यही तो मैं कल की वीडियो में आपको बता रहा था कि अगर आप एक डोज लेकर सऊदी चले जाते हैं तो आपको वहाँ सेम वैक्सीन नहीं मिलती है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप दोनों डोज लेकर ही सऊदी जाएं। अगला सवाल है हरनेक सिंह का, जो पूछ रहे हैं कि जिसने आधार कार्ड दिया है वैक्सीन लगाने के टाइम। भाई, अगर आपने आईडी के रूप में आधार कार्ड दिया है तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाएं।
आज़ाद अंसारी पूछ रहे हैं कि इंडिया टू सऊदी जाने के लिए एक डोज वैक्सीन लगाकर जाने पर वहां क्वारंटीन में रहना पड़ेगा या नहीं। भाई अगर आप भारत से वैक्सीन की एक डोज लेकर सऊदी अरब जाते हैं तो आपको डेफिनेटली लगभग 10 दिन क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे और क्वारंटीन में रहने के दौरान जितना भी खर्चा आपका होगा वो भी आपका खुद का ही होगा। अगला सवाल पूछा है ओसीम अहमद ने कि भाई RT-PCR टेस्ट कैसे करें और कहां से मिलेगा। भाई RT-PCR टेस्ट ICMR अप्रूव्ड लैब से आपको करवाना होगा जो कि 800 से 1200 रुपये तक हो जाएगा। हमीद राजा का सवाल है ओमान की फ़्लाइट से। ये पूछते हैं कि सर ओमान की फ़्लाइट कब से चालू होगी। भाई भारत से ओमान जाने की फ़्लाइट अगले महीने यानी जून से शुरू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए परमिला का सवाल लेते हैं जिन्होंने पूछा है कि दुबई जाने के लिए RT-PCR टेस्ट चाहिए क्या। हाँ भाई बिल्कुल चाहिए। आपको 48 घंटे के अंदर करवाए गए टेस्ट रिपोर्ट को एयरलाइन के स्टाफ को दिखाना होगा। यहाँ मैं बाकी के अपने सभी दोस्तों को बता देना चाहूँगा कि अब भारत से बाहर जाने वाले सभी पैसेंजर को ICMR से मान्यता प्राप्त लैब से ही RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जो कि फाइनल रिपोर्ट जो आपकी होगी उस पर QR कोड का भी होना ज़रूरी है। बिना QR कोड के रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश कुमार की बिना वैक्सीन लगवाए दुबई जा सकता है आदमी। हाँ भाई बिना वैक्सीन के भी दुबई जाया जा सकता है क्योंकि अभी दुबई सरकार ने भारत के लोगों को वैक्सीन लेना ज़रूरी नहीं किया है, लेकिन भारत से अभी डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो बंद है, इसलिए आपको वाया होकर जाना होगा जिसमें आपको 14 दिन किसी अन्य देश में रहना होगा। निश्चल राय लिखते हैं कि व्हाट अबाउट वीज़ा एक्सपायर। भाई अगर आप सऊदी अरब के वीज़ा एक्सपायरिंग की बात कर रहे हैं तो अब आपकी वीज़ा की वैलिडिटी फ्री में बढ़ सकती है, वो भी 2 जून तक। इसके अलावा बाकी के देशों से वीज़ा को लेकर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम सवाल लेते हैं अवधेश रंजन का, जो पूछ रहे हैं कि सर मैं 10 फरवरी को अबू धाबी से इंडिया आया था, लेकिन अबू धाबी से आने से पहले वैक्सीन की 2 डोज ले लिया था, तो क्या इंडिया से अबू धाबी वापस जाने के लिए फिर से इंडिया में वैक्सीन लेना होगा। भाई अगर आपने पहले से ही किसी भी कंपनी की वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं तो अब आपको दोबारा से वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ली गई वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर रखें और ज़रूरत पड़ने पर उसे एयरपोर्ट पर ही एयरलाइन स्टाफ को दिखाकर आप जा सकते हैं। आपको वैक्सीन दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। मुझे पता है कि आपके सभी सवालों के जवाब इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको आपके लगभग सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने आज सिमिलर सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। बाकी बचे हुए सवालों के जवाब आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।